आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ विभिन्न प्रकार की तंत्र बाधा जो आपके जीवन के लिए भी खतरनाक हो सकती है, आपकी प्रगति के लिए भी खतरनाक हो सकती है। उससे बचाव कैसे करें। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री, आपका स्वागत करती हूँ। और आज एक ऐसे गंभीर विषय को लेकर आई हूँ जिसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। कई लोग बहुत फेमस होते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा उन्नति कर रहे होते हैं, ये स्टूडेंट भी हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा क्लास में टॉप करता है और उससे जलने वाले बच्चे या उनके पेरेंट भी जलने लग जाते हैं। एक बच्चे का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है तो दूसरा बच्चे का पेरेंट उसको देखकर अपना दिमाग ख़राब करता है और सोचता है कि किस तरह से वो बच्चा डाउन हो जाए, बल्कि उस बच्चे की मेहनत को नहीं देखता है कि वो बच्चा आपके बच्चे से ज़्यादा मेहनती है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में ये प्रतियोगिता चल रही है, घर से लेके बाहर से लेके हर क्षेत्र में ये प्रतियोगिता चल रही है और हर कोई दूसरे को धकेल कर स्वयं आगे बढ़ना चाहता है। वो उस व्यक्ति की तरह मेहनत नहीं करना चाहता जिसके बलबूते पर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति आगे बढ़ा है। वो तो बस उसको धकेल कर, शॉर्टकट से उसको बीमार करके, उसको परेशान करके, उसको विक्षिप्त करके, उसको सताकर स्वयं आगे बढ़ना चाहता है। और कई बार तो भयंकर परिणाम भी इसके देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आप इन चीज़ों से सावधान भी रहेंगे और आपका बाल विवाह नहीं हो पाएगा। पहली चीज़ तो ये है कि किसी पर कोई अगर आपको एक बार धोखा देता है तो उस पर दोबारा भरोसा बिल्कुल भी ना करें। ये ना सोचें कि उसको पछतावे का मौका देना चाहिए। ये मेरी निजी राय है, अगर आप इससे सहमत नहीं हैं तो जैसे आपको सही लगता है आप करें। बाकी हमने प्रैक्टिकल देखा है कि कई बार किसी व्यक्ति को क्षमा भी कर दिया जाता है, लेकिन क्योंकि वो दुर्जन होता है, उसकी प्रकृति वैसे ही होती है। कुत्ते की पूँछ कभी सीधी नहीं होती, कहा गया है ना, ये ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है। भले ही आप क्षमा कर दीजिए, लेकिन उस पर एक पैनी नज़र ज़रूर रखिए, वो दोबारा भी आपको धोखा दे सकता है, ये मान के चलना। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी मनुष्य जो आपसे बहुत खुशी से बात करता है, आप पर प्यार की ओवरलोडिंग कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। यहाँ हर किसी पर अविश्वास भी ना करें, पूरी बात को समझने की चेष्टा करें। यहाँ हम आपको नेगेटिव थॉट वाला पर्सन नहीं बना रहे कि नेगेटिव थिंकिंग करो, लेकिन आज के इस कलयुगी दौर में जब चौंकाने वाली बातें सामने आती है, तब ऐसा ही चीज़ें सामने आती हैं कि अपनों ने ही विश्वासघात किया, अपनों ने ही धोखा दिया, अपनों ने ही घर के राज दूसरों पर बता दिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावचेत होने की ज़रूरत है, हर पल में आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। अपनी गुप्त बातें हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको जो बात मन में रखनी है तो उसको मन में ही रखो, लेकिन घुटो मत। किसी बात को लेकर घुटने की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूँ, ऐसी बात जो आपके लिए किसी मुसीबत का कारण हो सकती है, उस बात को अपने माता पिता के अतिरिक्त किसी को भी ना बताएं, पत्नी को भी ना बताएं। यहाँ मैं बिल्कुल यही बोल रही हूँ, पत्नी को भी ना बताएं। पत्नी को बताई तो उनके माँ बाप तक तो ज़रूर पहुँचेगी, या उनकी बहन भाइयों तक भी ज़रूर पहुँचेगी, ये बात 100%। क्योंकि पत्नियाँ कुछ ऐसी होती हैं जो पति की बात को लीक नहीं करती हैं, लेकिन क्योंकि उनका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है अपने पेरेंट्स से और वो सेफ़ महसूस करती हैं, उनको लगता है कि पति की प्रॉब्लम को अगर शेयर कर लिया माँ बाप से तो कोई बुराई नहीं है, और यहीं परेशानी चालू हो जाती है। कई बार माँ बाप इतने समझदार नहीं होते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और अपने आप को सेफ़ रखते हुए आपको काम करना है। आपका जो हुनर है ना, वो प्रसाद की तरह हर किसी को मत बाँटते फिरो। अगर आपने अपना हुनर प्रसाद की तरह बाँट दिया सबको, तो आपसे आगे लोग बढ़ जाएंगे। कई बार तो आपको पीछे धकेल देंगे और फिर एक अजीब तरीके का फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर आने लगेगा। इस चीज़ से ज़रूर सावधान रहें। इसके अलावा खाना पीने के मामले में बहुत सावधानी की ज़रूरत है। बहुत ही विश्वसनीय लोग भी होते हैं जो टूने टोटके करते हैं, कई बार कुछ भी चीज़ खिला देते हैं प्रसाद के नाम पे, भभूत के नाम पे। तो आप एक नियम बांध लो, अगर आप किसी हुनरमंद हो, आप चाहे म्यूज़िक के क्षेत्र से हो, एक्टिंग के क्षेत्र से हो, आप चित्रकार हो, आप होनहार स्टूडेंट हो, आप अपने ऑफिस में बॉस के सबसे लाडले हो, आप परिवार में सबसे खासम खास बहू हो, आप सबके चहेते दामाद हो, कुल मिला के आप अगर गुणों की खान हो और सबसे अलग हो और सब जगह आपको बहुत इज्जत मिल रही है, तो आपको सावधानी रखनी बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है। अपनी राइटिंग में लिखा हुआ हर किसी को मत दो। राइटिंग में लिखी हुई चीज़ों पर, अपने हाथ की लिखी हुई चीज़ों पर बहुत ज़्यादा तांत्रिक प्रयोग होते हैं, और इसका भी मैं निवारण बता रही हूँ। अगर आप किसी को दो तो मन में 3 बार कट 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 बोलकर और फिर कोई चीज़ दो आप किसी को। यहाँ मैं वहम नहीं आपको बता रही हूँ, अगर आप माने तो माने, नहीं तो मत मानिएगा मेरी बातों को, लेकिन जो सही है मैं वो आपको बता रही हूँ। और बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, तो ये चीज़ आप समझना कि मैंने भी बहुत सी चीज़ों को भुगता है बहुत पहले, और सिर्फ 30 साल की उम्र में ही मैंने भी अपने छोटे भाई को खोया है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी।
बहुत से लोग जो बच्चों को बहुत प्यार का दिखावा करते हैं, अपने घर पे बुला बुला के खिलाते हैं, किसकी नीयत ख़राब है, कौन किसको कब क्या खिला दे, आज के ज़माने में किसी के कुछ भी नहीं कह सकते आप। मैं भी ज्योतिष के क्षेत्र में आई हूँ, तो मैंने भी इन चीज़ों को देखा, परखा, भुगता, और उसके बाद मेरा दृढ़ विश्वास हुआ ज्योतिष पर और इसके उपायों पर। इसके उपायों को करके हमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और हमने तभी से सोचा कि इस ज्ञान का प्रसार सभी और हमें करना है। तो इसी निमित्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ आज, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो समय उनका नहीं आया होता, लेकिन समय से पहले ही उनके साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो ये नेगेटिव बाधाएं, नेगेटिव जो चीज़ें छोड़ी जाती हैं, तंत्र प्रयोग किए जाते हैं, कुछ हवाएं ऐसी होती हैं, ये सब चीज़ें किसी भी इंसान को समय से पहले बर्बाद कर देती हैं। कई बार तो उसके जीवन तक को क्षति पहुंचा देती है। कुल मिला के स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो इन सब से बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है आप अपने घर का वास्तु ज़रूर सही रखें। घर में नमक का पोछा वगैरह ये सब तो मामूली सी बात हो गई है आजकल। इससे भी सॉलिड बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आ गई है। आप अपनी कुंडली दिखाकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप रेकी हीलिंग करवा के अपने आसपास और अपने घर में एक सुरक्षात्मक घेरा बनवा सकते हैं, जिससे कि कोई आपका बाल विवाह ना कर सके। रेकी हीलिंग के द्वारा आपके आसपास ऐसा ज़बरदस्त सुरक्षा चक्र निर्मित हो जाता है कि जो आपका बुरा चाहता है, जो आप पर कोई तांत्रिक क्रिया करना चाहता है, वो उसका खुद का ही सर्वनाश हो जाता है। इसके अलावा माता बगलामुखी की साधना अगर आप कर सकें तो बहुत चमत्कारिक परिणाम देती है। महामृत्युंजय जप अगर आप रेगुलर करते हैं तो भी आपका रोगों का आक्रमण नहीं होता, किसी भी प्रकार का जो मार्केश का प्रभाव होता है वो न्यून हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, मैं अन्य वीडियो में भी बताऊंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। कुल मिला के खाने पीने के मामलों में बहुत सावधानी रखनी है। अपनी कोई भी चीज़ किसी को नहीं देनी है जिसके द्वारा कोई उसका दुरुपयोग कर सके। इसके कुछ खास प्रोसीजर होते हैं कि कोई भी चीज़ आप किसी को देते हैं तो अपना ऑरा क्लीन करके आपको देना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन कुल मिला के आपका जीवन बहुत अनमोल है, आपकी ज़िंदगी बहुत अनमोल है और आप 100 साल की उम्र लिखा के लाए हो। किसी को भी कोई हक नहीं है कि आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचा सके, लेकिन चिढ़ने वालों की कोई जात नहीं होती और उनको उनकी औकात बतानी बहुत ज़रूरी होती है। तो आप अपनी कुंडली का परामर्श भी लीजिए, जिससे कि कुछ खास अगर आपकी कुंडली में दुर्योग बन रहे हैं तो हम समय रहते ही उनके उपाय आपको करवा सकें।